जहां हम पीछे हैं। और इसी वजह से ऐसे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से हमारे छोटे छोटे बच्चों में भी ऐसे संस्कार, संस्कृति, विचार इसके छोटे मन में पलपे। हमारा किसान जब फसल बोने के लिए धरती तैयार करता है, सबसे पहले वैसे ही बीज नहीं डाल देता है, धरती तैयार करता है, खाद डालता है, पानी डालता है, सब कुछ करता है, फिर बीज, अच्छा बीज खरीदता है और फिर धरती में डालता है, तब एक छोटा सा पौधा और इसके बाद धान तैयार होता है। वही हमारे बच्चे आने से पहले 9 महीना और इसके बाद जन्म और इसके बाद उसकी परवरिश 3 साल तक घर में और इसके बाद 3 साल तक आंगनबाड़ी में और इसके बाद 8 साल प्राइमरी एजुकेशन में और इसके बाद कॉलेज, महाविद्यालय और इसके बाद विश्वविद्यालय और इसके बाद पूरे विश्व में फैल जाते हैं हमारे विद्यार्थी। और इसी वजह से आंगनबाड़ी कैसे होनी चाहिए, माता जब प्रेग्नेंट हो उसी समय क्या करना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे संगीत देखना चाहिए, यह है सब। खाना कैसा खाना चाहिए, 100% डिलीवरी हॉस्पिटल में हो इसके लिए प्रयास होना चाहिए, पूरी सुविधा हॉस्पिटल में होनी चाहिए। जन्म के बाद बच्चा बीमार है तो स्वस्थ बने और मां स्वस्थ बच्चे को लेकर घर पर जाए और इसके बाद 3 साल तक हम बच्चों के इसी तरह लालन पालन करें। घर में वातावरण भी ऐसा है, सब उसको प्रेम करें, तो चाहे बेटी हो या बेटा। 2 बेटी के बाद तीसरी बेटी आएगी तो आसमान नीचे आ गया, तीसरी बेटी। ऐसी स्थिति कभी नहीं बननी चाहिए मित्रों। और इसी वजह से इतने अच्छे कार्यक्रम हमारे बच्चों के माध्यम से हमारे बीच में हुए और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने ये सब कुछ काम करवाया। कोई ऐसा भी था, होता है करते हैं, ऐसा भी था। इसमें से हमें तय करना है कि और जरूरत किसको है आगे बढ़ाने के लिए। और जब तक ऐसी प्रवृत्तियां नहीं होती है तब तक हमारे बच्चे में क्या क्वालिटी है ये ध्यान में नहीं आती है। स्वच्छता का इतना सुंदर नगर पालिका का द्वारा किसने लिखा है ये गीत, इतना सुंदर गीत, पूरे नगर पालिका में घुमाओ सबको, बच्चों को लेकर। कचरा तो हम ही फेंकते हैं भाई, कचरा तो हम ही फेंकते हैं, हमें कोई परहेज ही नहीं है, फेंक दिया। गाड़ी में गए कुछ खाया फेंक दिया, घर में कुछ सफाई कर दी, कचरा निकला बाहर फेंक दिया, आसपास देख लेते होंगे फिर अंदर। ये हमें बच्चे सिखाते हैं। और एक बच्चे ने सब कचरा उठाकर गाड़ी में रख दिया। मित्रों, सब नहीं आनी चाहिए कचरा उठाने। तो देखा, बैठने की जगह, बैठने के लिए साधन आवश्यक होता है। 3 साल तक वो झुक कर लिखेगा तो उसका बॉडी का शेप कैसा हो जाता है ये हम कभी सोचा ही नहीं इतने सालों तक। आंगनवाड़ियों को शुरू हुए लगभग मैं मानती हूँ 40 साल हुआ होगा, 40 साल। यदि सरकारों ने अपने अपने क्षेत्रों में धीरे धीरे करके ऐसे साधन दिए गए होते तो आज फुल फ्लेज आंगनवाड़ी में ऐसे साधन होते। लेकिन ऐसा दिमाग ही नहीं चला कि ऐसे साधन मिलने चाहिए।
क्रिएटिविटी करने के लिए, कुछ नए नए साधन बनाने के लिए साधन देने चाहिए, लिखने के लिए भी कोई टेबल वगैरह देना चाहिए, एक्टिविटीज करने के लिए साधन देना चाहिए। इसी तरह बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास हो रहा है और अभी तक लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 30,000 आंगनबाड़ियों को हम लोगों ने पहुंचाया है। इसमें मैं सभी डीएम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पहले नहीं करते हैं। जब मैं बोलती हूँ कि मैं आ रही हूँ, अब 200 आंगनबाड़ी को तैयार करो, लोग तैयार है देने के लिए, लेकिन हमारी ओर से प्रयास नहीं होता है। बस इतना ही कमियां है हमारी। और इसके साथ मैं भी बधाई और देवी की जो हेल्थ किट इसके साथ दी गई है। सोचिए हमारे जो बच्चे स्वस्थ कैसे रहे। तो इसमें उन्होंने ये हेल्थ किट में जब गुजरात में थी और एक महिला बाल कल्याण विभाग 98 से मैं चलाती थी, उसी समय हमें सब कुछ देते थे वे लोगों को। जैसा ही बच्चा बीमार होता है तुरंत आंगनबाड़ी में इसकी दवाई शुरू हो जानी चाहिए और फिर उसको हॉस्पिटल में ले जाकर दवाई करके बीमारी से मुक्त करवाना चाहिए। हाथ वॉश करने के लिए, नाक साफ करने के लिए, फेस साफ करने के लिए तो कुछ तो होने चाहिए। नहीं है तो शर्ट से कर देता है, शर्ट से कर देता है। टॉयलेट जाएगा तो शर्ट से साफ करेगा, वो करेगा। हमें स्वच्छता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।